बद्री विशाल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा कि हमें जो है गुरु और शुक्र अस्त में क्या क्या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनका हमारे जीवन में बड़ा ही असर पड़ता है, जैसे कि विवाह करना, गृह प्रवेश इत्यादि जो मांगलिक कार्य होते हैं उन पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मूढ़ चिंतामणि में लिखा है, शुक्रे चाष्टम गते जीवे चंद्रवास्तु मुपागते तेषां वृद्धि च वालोचा शुभे कर्म भयप्रदम। अर्थात जब शुक्र और गुरु अस्त होते हैं और चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं तब हमें कोई भी शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। शुक्र गुरु कोई भी ग्रह अस्त होता है अर्थात चंद्रमा जब क्षीण होता है अर्थात जब ग्रहण योग बनता है, ये कैसे बनता है दोस्तों? हम ये जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह आधुनिकता के अनुसार प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं, अर्थात सूर्य की कक्षा के चारों ओर घूमते रहते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के कक्षा में आते हैं तो जो है वो ग्रह अस्त प्राय हो जाता है, अर्थात वह जो है निस्तेज हो जाता है। चंद्रमा जब सूर्य की कक्षा में आता है तो वह क्षीण हो जाता है, उसकी जो है चांदनी विलुप्त हो जाती है। और जब राहु केतु सूर्य की कक्षा में आते हैं तो सूर्य में ग्रहण योग बना देते हैं, और जब चंद्रमा की कक्षा में आते हैं तो ग्रहण में योग बना जाते हैं। अब आते हैं कि शुक्र अस्त, चंद्रमा क्षीण, ग्रहण योग और गुरु अस्त का हमारे वैवाहिक जीवन में क्या असर पड़ता है। दोस्तों, कन्या के विवाह के लिए शुक्र गुरु की अवस्था स्थिति देखनी परम आवश्यक है। गुरु क्या है? गुरु अर्थात देव गुरु, और पत्नी के लिए गुरु उसका पति होता है। और जब गुरु की स्थिति ठीक ना हो अर्थात जब पति की स्थिति ठीक नहीं तो दाम्पत्य जीवन सुखप्रद कैसे हो सकता है। और युवक के लिए जो है शुक्र की स्थिति देखनी आवश्यक होती है, इसलिए शुक्रास्त का होना भी ठीक नहीं है। और जो है कहते हैं कि जो है शुक्रास्त, गुरुवास्त और चंद्रमा क्षीण और ग्रहण योग में तथा मल मास में कोई भी शुभ कार्य करने वर्जित माने गए। इनमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए? जैसे कि गृह प्रवेश करना, गृह आरंभ करना, नींव खोदना, यात्रा शुरू करना, व्रत करना, इनका तो इन दिनों मन से भी चिंतन नहीं करना है, क्योंकि इस समय यदि कोई मांगलिक कार्य या इच्छित कार्य किया जाता है वह फलदायी नहीं होता है, बल्कि कभी कभी भयप्रद भी हो जाता है। कामना वाले अनुष्ठान जैसे कि बावड़ी, कुआं, तालाब, यात्रा, देवालय, मकान प्रतिष्ठा और विशेष करके गृह शांति हवन, मंदिर बनाना, विवाह करना, जनेऊ संस्कार, विद्या आरंभ, शुभ कर्म कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, खास करके जैसे देखा जाता है यम घंटक हो और ज्वालामुखी योग हो, इन दिनों में भी कुछ कार्य नहीं करने। आज जो है बतेरे कुछ विद्वान भाई ऐसे हैं जो किसी चीज़ का विचार करने में हिचकिचाते हैं, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि जब चंद्रमा शुभ है तो सब ठीक है, परंतु चंद्रमा की स्थिति भी देखनी परम आवश्यक होते हैं। दोस्तों, हमारे जो है ज्योतिष शास्त्र यहाँ तक कहती है कि जब दक्षिणायन होता है अर्थात कर्क की संक्रांति से लेकर मकर की संक्रांति तक कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन समय के अनुसार
अनेक प्रकार की अवधारणाओं और विवेचनाओं के कारण बतेरे कार्य शुरू होने लगे, परंतु फिर भी जब तक सूर्य नीच का होता है, नीच राशिस्थ होता है, तब तक शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जब सूर्य चंद्रमा की राशि में होता है अर्थात कर्क राशि में, श्रावण के मास में वे जो है ग्रह प्रवेश नहीं किया जाता और ना ही नींव रखी जाती है। दोस्तों, इसी तरह से जब चंद्रमा सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि में होता है तो उस समय विवाह कार्य अशुभ माना जाता है, और गुरु जब सिंह राशि में होता है या फिर सूर्य गुरु की राशि में होता है, यानी कि जैसे धनुर्क हो मीनार्क, इस समय भी शुभ विवाह वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, जब शुक्राष्ट और गुरुराष्ट होता है तो उस समय पर्व का विचार भी नहीं किया जाता। अब जो है देखने को मिलता है, आज कल ही मेरे सामने जो बतेरे जो है, कोई शादी 5 मार्च को हो रही है तो कोई 15 फरवरी को भी, जबकि अगर देखा जाएगा बसंत पंचमी पर्व में ही करना है तो पर्व जैसे फुलेरा दूज है बसंत पंचमी है, लेकिन लोग इनको विवेचना नहीं कर। आज लोगों के जो मन में आ रहा है लोग उसी कार्य को कर रहे हैं, और कल के दिन अगर दाम्पत्य जीवन के साथ कुछ घटना घटित होगी या उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय ना बीते, उसका दोष जो है सीधे पंडित जी के ऊपर ही थोपा जाता है कि पंडित जी आपने कैसे फेरे किए, कैसे दिन निकाले, हमारे बच्चे तो सुख शांति से नहीं जी रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन शुभ कामना और शुभ रहित नहीं चाहते हो, शुभ कामना युक्त चाहते हो और आपकी जो है गृहस्थी बढ़िया चले, तो शुक्राष्ट गुरुवास क्षीण चंद्रमा के दौरान ग्रहण योग और यम घंटक योग और ज्वालामुखी योग, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आपका शुभेच्छिक पंडित प्रमोद दुसलियाल। दोस्तों, ज्योतिष संबंधित सभी जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद दुसलियाल को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन।